अपने घर का काम करके सिलाई के लिए बैठती तो मुझे सिपारा या सिलाई के लिए रुमाल देकर पास बिठा लेती। सारा दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी। हाँ, असर के वक्त 1 घंटे की छुट्टी थी जिसमें मैं मोहल्ले के बच्चों के साथ मिलकर खेलती थी। मगर अम्मी का हुक्म था कि जो ही मगरिब की अजान हो फौरन घर वापस आ जाओ। जितने शैम्पू उतने दावे। क्या कोई शैम्पू वो सिर्फ पकड़ो ही नहीं, वो बाबा लोग ऐसे दाव पेज भी मारो ऐ करके सौंसे गोटा और दुश्मन को थल्ले पाई रखो। अगला कर रह गए भाई, लड़के पतंग के पीछे भाग रहे हैं, चोर के पीछे नहीं उस्ताद जी। वो चल भागने की प्रैक्टिस तो हो जाएगी। वो यार तो क्या कहा करता बाबा लोग वो अपना प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ले कुछ 4 दाने बादाम दे ला तो क्या नहीं खाओ जी। ये देखो जादू ने गुड्डी पकड़ ली। हाँ जल्दी करो, अम्मा बुलवा दो। बड़ी अम्मा बुला रही है, बैठा काम करता है। अभी से मेरे बंदे लगे तो तुमने खाओ गरमा गरम मिट्टी बड़ी दे। नीली, नीली, नीली बेटे इधर आओ। यहाँ बैठो और जरा ये कमीज के काज बना दो। अम्मी, मुझे बनाने आते हैं काज क्या? सीख जाओगी। तुम्हारा ध्यान हर वक्त सहेलियों में लगा रहता है। रास्ता की अम्मी भी नहीं, वरना उसे बुला लेती। लो पकड़ो सुई। ध्यान से सुई पकड़ो नीली। अम्मी सब गली में खेल रहे हैं, अम्मी मैं भी थोड़ा सा खेल लूं। हर वक्त खेल खेल, तुम थकती नहीं हो क्या खेल कर? काज बनाओ बैठकर। सीख लूंगी अम्मी। नीली बेटा, तुम्हें अपना सहारा खुद बनना है। जाओ बाबा जाओ। अम्मी जल्दी आ जाना। जी अम्मी। गरमा गरम बेटे। मेरे बेटा घर पर खैर खड़ी है तो ना सारे। हाँ दादा मैं खेलने जा रही हूँ। अच्छा आके फिर दूध ले जाना। दीदी बेटी मेरी बात सुनती जाइयो। बहन जी ने सुबह बेसन मंगवाया था, सब खा नहीं, मैं ले आया हूँ। पहले भाग के जाओ घर दे आ। चल मैं आते वक्त ले जाऊंगी। कहाँ जा रही है तू? खेलने जा रही हूँ। अच्छा बेटे, ये किसकी है? ये बेटे मेरी अपनी जाति है। फिर भी टूटी है। करेगी, ताना देगी ये। बुलाऊंगा नहीं अब इसको। खेल का वक्त तो हो गया, अब मैं घर जाऊंगा, तुम भी जाओ। लेकिन मैं तो अभी आई हूँ। मेरी बात मानो नीली, मुझे अब पढ़ना है। फिर सुबह स्कूल भी जाना होता है? हाँ, तुम स्कूल दाखिला क्यों नहीं ले लेती? लेकिन मेरे पास पढ़ने के लिए कापियाँ किताबें ही नहीं है। मैं ले दूंगा, अम्मा से पूछ कर। सर, फिर मैं भी स्कूल जाया करूंगी, रोज स्कूल उल्लू ऐसा नहीं होता। फिर क्या है?
नहीं नहीं, ये मैं बना रही हूँ फूल। फूल फूल भी बनाना नहीं आता? लो स्लेट मुझे दो, मैं तुम्हारा नाम लिखती हूँ। नहीं तो बताओ, मैं खुद लिखूंगी। तुझे लिखना नहीं आता नीली? ला मुझे दो। नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ। चाची चाची, नीली के पास बहुत अच्छी स्लेट है, ये मुझे नहीं दे रही। स्लेट? दिखा मुझे। इसके पास किताब भी है चाची, मैं इसे पढ़ाऊंगी। कहाँ है स्लेट और किताब? कहाँ से लाई हो? दिखाओ मुझे। नीली, तो सलीम के साथ खेलती है बेटी, मैं तुझे मना नहीं करती, मगर एक बात याद रखना, उससे कभी कोई चीज मत लेना, चाहे वो खुद ही क्यों ना ले। मैं याद रखूंगी अम्मी। तू नहीं जानती तो कितने बड़े बाप की बेटी है, मोहल्ले वाले अभी तक उनकी तारीफें करते नहीं थकते। तूने भी दुनिया नहीं देखी बेटी, यहाँ रंगारंग की बेशुमार चीजें हैं, मगर सभी कुछ एक आदमी तो हासिल नहीं कर सकता। मुझे कुछ नहीं चाहिए अम्मी, कुछ नहीं चाहिए। तुझे चाहिए नीली, चाहिए इज्जत, इज्जत चाहिए बेटी। सुबह सबसे पहले ये चीजें उस लड़के को वापस देकर आना। अम्मी, सलीम कहता है तुम भी स्कूल में दाखिल ले लो। वो बड़े घर का लड़का है बेटी, हमारी मजबूरियां नहीं समझता। मुझे नहीं मालूम मम्मी, मैं भी स्कूल जा करूंगी। जैसे रास्ता जाती है, सलीम, इसकी बहन अकीला, इसका भाई जहीर, कला में बस्ता टांगे रोज स्कूल जाते हैं। स्कूल में जाने के लिए कापियां, पेंसिलें, किताबें, कपड़े सभी कुछ खरीदना पड़ता है। नीली, सुबह ये तमाम चीजें लड़के को वापस दे आना मेरी बच्ची। अच्छा अम्मी। हौसले से काम ले रही है। लेकिन को बहुत पहले स्कूल में दाखिल करवा देना चाहिए था। मास्टर की बेटी होकर घर में बैठी रहे, ये सोचकर मुझे बड़ा दुख होता है, मगर आपकी खुददारी देखकर गुजारा कर लूंगी। आप नीली को स्कूल में दाखिल करवा दीजिए। ठीक है, रास्ता और नीली दोनों इकट्ठे स्कूल जाएंगी। आपस में बहनें तो लगती हैं दोनों। हाँ हाँ, नीली भी हमारी बेटी है। मास्टर रहीम की जब याद आती है तो मेरे कानों में रेल की सीटी बज उठती है। मैं शर्मिंदा हूं बहन जी कि दोस्ती का हक अदा नहीं कर सका। एक तो मेरी जिंदगी में सफर बहुत आ गए हैं, आज यहां, कल फैसलाबाद, रावलपिंडी, कराची, पेशावर।
मेरी जिंदगी में बहुत से स्टेशन आ गए। आप इंतज़ारी से काम ले रहे हैं भाई साहब। आपने और सलमा बहन ने मेरा दुख बांट लिया है। इंशाल्लाह मैं अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाने के काबिल हूँ। अल्लाह तुम्हें नीली के सर पर सलामत रखे। भाई मैं कल सुबह अपनी नीली बेटी को स्कूल में दाखिल करवा दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। मम्मी देखिए ना, मुझे नीली तंग कर रही है। देखिए ना, मुझे रास्ता भी तंग कर रही है। बाबा असल में कौन किसे तंग कर रहा है? कौन नीली रास्ता कह रही है, रास्ता नीली कह रही है। नबीदीन तेरी काफी शुरू, ये अपना ही घर है उस्ताद जी। अब फिर भी हिसाब किताब तो रखते होंगे। बड़ा साथी है बाबा, बाबा लोग। रास्ता रास्ता। कौन मेरा पुत्र नीली बेटा कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रही हूँ। तो पुत्र दूध पी के जा भी? नहीं नहीं, तू तो बिल्ली थी। लगा कर तू भी तो बिल्ली है। ये रहा, ये ले टॉफियाँ ले जा। बेटी इधर आ बेटी। चाचा बेटे अगर वापसी पे अपना पाँव का नाप दे जाना मुझे, ठीक है। मैं तेरे लिए नहीं जुटी। आओ रास्ता, आओ मेरी तरफ। तुम्हारे बड़ी राजा गोभी राजा बड़े लाल तुम्हारे बड़े मोटे आलू लाला तुम्हारे बड़े लाल जमीन पे सबला बहक रहा अकीला अकीला देख के संभल के आना जरा। देख के क्या हो गया तुम्हें? हाँ बिस्मिल्लाह, क्या हाल है? उधर से ही दिल्ली आजा आजा। अकीला देख के अकीला क्या हाल है? ज़हीर देखना, आराम से अपनी गाड़ी पर भागने लगे हो? मैं भाग तो नहीं रहा। कोई कर में ये भाग रहा है। जात के बच्चे, मैं जानता हूँ तूने सिखाया है कि मुझे मारे, मुझे लड़े। जा जा, तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। बहुत घुमंड है तुझे, हमेशा लड़ता रहता है। पकड़ो खान साहब के बच्चे हो। पकड़ो, मारो। हाँ मारो, मारो और हाँ और मारो। छोड़ दो कर में, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो कर में, छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, छोड़ दो, रास्ता बहुत से मिली। हाँ
तुम कब आई? अभी आई हूँ। क्या बात है मेरी? तुम बहुत चुप हो बेटा। कुछ नहीं मम्मी। सब्जी तो खाना खाकर सो जाओ। पहले खाना खा लो बेटा। नहीं मम्मी। हाय हाय, आज तो गजब हो गया। सजाद ने अपने यार दोस्तों से मिलकर सलीम को बहुत मारा। हाय हाय, मुझसे तो देखा ना गया। मार मार के धोया कर दिया, कपड़े भी फाड़ दिए। लड़के चैन से नहीं बैठते। वो तो मैं और बच्चे वक्त पर पहुंच गए, वरना न जाने क्या हो जाता। बड़ी अम्मा गुस्से में तड़फ रही। तौबा तौबा, ले दे के नजला हमारी नीली पर गिरा। क्यों? नीली ने क्या किया? बस बड़ी अम्मा को तो कोई बहाना चाहिए किसी को जलील करने का। बस फट मुझे हुक्म दिया, जा बशीरा जल्दी से जाके कह दे नीली की माँ को अपनी लड़की को हमारे सलीम से ना खेलने दे, वरना बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? हमको किसी का दिया थोड़ी खाते जो उनकी धौंस सुनते रहे। यही तो मैं कहती हूँ, पर बड़ी अम्मा को कौन समझाए। उसे तो खाम खा कर नीली से बैर हो गया। अच्छा फिर मैं अब चलती हूँ। एक तो ये काम जो है ना, दुश्मन मेरा पीछा नहीं छोड़ता। बस नीली, तुम छत पर नहीं जाओगी, अंदर कमरे में चलकर बैठो। यार मेर दिन यार, मेरा ख्याल है कि मैं सजाद को अपना पट्टा बना लूं। यार बड़ा नप नपा के लगता है। बना लो, मगर उसका बाप वकील है, ये सोच लो। क्यों जी, वकील का बेटा पहलवान नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, मगर वकील फजल ही कुछ चंगेजी खसलत का वाक़ हुआ है। अगर कुश्ती लड़ते में उसके बेटे को कुछ हो गया तो मुकदमा खड़ा कर देगा, ये मैं कह दे रहा हूँ। हाँ बाबा लो, बात तुम्हारी ठीक है। उनके जोड़ मायने अक्सर पट्टों के पट्टे उतर जाते हैं।
लगता है उस्ताद जी तुम्हारा अखाड़ा आबाद नहीं होगा। अपनी दुकान पर चलो, शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। नीली की माँ, ये 5 जोड़े कपड़े हैं, कल तक सी दे। कल तक? इतनी जल्दी नहीं सिल सकेंगे बशीरा? ले, तेरे लिए ये कौन सा बड़ा काम है? नीली क्या कर रही है? अच्छा अच्छा, पढ़ रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी खुशी की बात है। मेरी नजीरा भी माशाल्लाह नौकर हो गई है। नौकर? इतनी सी उम्र में नौकरी? तेरी बात मुझे समझ नहीं आई बशीरा। नीली की माँ, हम कौन से बड़े खानदान के हैं जो अपनी कुड़ियों को पढ़ाए लिखाएंगे? बड़े होकर भी उन्होंने मेहनत मजदूरी करनी है, तो मैंने सोचा अभी से शुरू कर दे। भला हो बड़ी अम्मा का, उसने अपनी खिदमत के लिए रख लिया। ये कोई अच्छी बात नहीं है बशीरा। औलाद के लिए आदमी को अपना आप मिटा देना चाहिए। नीली की माँ, सारे तेरे जैसे तो नहीं ना बन सके। तू जो अपनी धी के लिए कर रही है ना, इबादत से कम नहीं। सच्ची बात है, हमें पता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बशीरा, ये तू ले जा, कल तक नहीं सिल सकेंगे। तू सी दे। बड़ी अम्मा ने तकीद से कहा था कि नीली की माँ से सिलाना। फिर तू ले जा, ये काम मुझसे नहीं होगा। क्यों? अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। बड़ी अम्मा दिल जलाने वाली बातें जरूर करती है, मगर किसी की दुश्मन नहीं है। बस उसको एक खबत है कि जो मैं कह दूं मेरी कोई बात ना टाले। अब सलीम मियां की लड़ाई की वजह से मल्ले वालों से बददिल होकर सलीम को हॉस्टल दाखिल करा रही है। हॉस्टल? हाँ, कहती है मल्ले का माहौल खराब हो गया, बच्चों की सही तरबियत नहीं हो सकती। अच्छा, तुम ऐसे करना, ये कपड़े सी देना, मैं कल ले जाऊंगी। आप अस्सलाम वालेकुम। शायद मैं 4 साल की थी। हाँ, 4 साल की ही थी। अम्मी कहती हैं यहाँ मेरे अब्बू रहते हैं। भला ये भी कोई रहने की जगह है? इतना मैं जानती हूँ कि अब्बू हमारी जिंदगी से चले गए हैं। आई एम सॉरी, मैं गाड़ी तेज चला रहा था। ठीक है। आपको शायद कहीं देखा है। देखा आपने है, और बताऊं मैं? औरतों की इज्जत करना सीखिए। सुनाओ सलीम मियाँ, क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक है। आप सुनाए, आप कैसे? बस अल्लाह का शुक्र है मियाँ। नीली पुत्र, सलाम जोड़ दादा। वालेकुम सलाम। बेटा छुट्टी हो गई? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। बहन जी कह गई थी कि दाल लेती जाइयो। अच्छा, अभी ले जाती हूँ चाचा। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं सलीम हूँ। आलू लो, पालक लो, आलू लो, सब्जी लो, आलू लो, पालक लो, टमाटर लो, पालक लो। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अम्मा आपको उड़ीक रही है। अच्छा, पालक अभी तो बोरी से निकालने। मैं वही शक्ल को क्या करना और ये बहुत महंगे मिले हैं टमाटर। लगता है उस्ताद जी तुम्हारा खाना बर्बाद नहीं होगा। हाँ बाबा लोग, ना वो फन रहा ना वो फन के कदरदान रहे। एक जमाना था मीर जी। बाबा जी, ये जमाना कदर को छोड़ो, मुझे दूध दे दो।
दूध खत्म हो गया चंद जी। हैं जी? दूध खत्म हो गया। किराए तो भरी हुई है। नहीं खत्म हो गया चंद जी। पहले मैं अपने जमाने की बात सुनाऊंगा, फिर तुमको दूध दूंगा। बाबा जी अपने जमाने की बातों को छोड़ो, दुकान चलाओ दुकान। ये हट्टी मेरी है बेटा जान, मैं इसको चलाऊं पावे उजाड़ू। तो ठीक है फिर उजाड़ो। कल का पट्टा हमें समझाने बैठ गया उस्ताद को। पट्टा? कैसा पट्टा? लो वो पट्टा तो मैंने सुना है। आपकी तारीफ? मुझे अमीर दीन कहते हैं। कितने अमीर हो तुम? बस हम जैसे अमीर ही हैं बस। ओ वेरी बैड। अगर तुम रईस होते ना तो मैं तुम्हारा अतालीक बनना कबूल कर लेता। क्या बनना कबूल कर लेंदा? सलीम साहब के नाल कौन है? नजीरा बेटी, ये तेरे सामने खड़ा है नमूना जैसा। जी मैं। आपकी तारीफ? तारीफ उस खुदा की जिसने आपको बनाया है और मुझको बनाया है। आप कंडक्टर हैं? आपकी तारीफ? ड्राइवर तो ना, मेरा नाम नजीरा है। हाँ क्या बात है? आपको ना अपना जेड़े है ना अपना सलीम साहब उन्होंने याद फरमाया है। ओह किसी खास मसले में उलझ गया होगा। चलो अरे पालक लो, टीले लो, टमाटर लो, सादा सब्जी लो। तमाशा ही है। तुम तो फिल्म का पौधा बन गई होगी। वैसे बकवास नहीं करो। अच्छा अब उसका गुस्सा इस कुर्सी पर मत उतारो, जाओ बैठो रिलैक्स करो। ऐसे छोटे मोटे वाकयात तो जिंदगी में होते रहते हैं। तुम्हारा प्लान क्या है? मेरा प्लान तो सिंपल और सादा है। अब अगर वो मुझे कहीं मिले तो दीदी, तुम्हारे दिल के अंदर किसी खाने में जहां अंधेरा होता है कोई चोर तो नहीं छुपा बैठा? चोर दिल के अंदर? तुम कैसी बातें कर रही हो रास्ता? मैं तो पढ़ाई के प्लान की बातें कर रही हूँ। अच्छा पढ़ाई। अच्छा अभी पढ़ाई के बारे में तो मैं चाहती हूँ मैं MA करूँ, PhD करूँ, लेकिन अम्मी का पता नहीं क्या ख्याल है। चाची का ख्याल तो मुझे पता है, वो तो ये चाहेंगी कि तुम जल्द से जल्द इस घर से 9-11 हो जाओ। अच्छा मैं ये फलक पे बादल धुआं धुआं है। आप पास हो जाओ तो पढ़ाई खत्म कर देना। ठीक है बात हुई अम्मी? BA तक तो पढ़ाई। तुम्हें तो नौकरी थोड़ा ही करनी जो BA में करोगी। देखो नीली, मैंने तुम्हें तालीम महज एक मकसद के लिए दिलाई है, ताकि तुम इसे अपने बचाव के लिए ढाल समझो। औरत को दुनिया ने कमजोर मखलूक बना दिया बेटी। अपना आधा हिस्सा कहने के बावजूद भी इसे अहमियत नहीं दी। हाँ अम्मी, लेकिन हम दो औरतें तो इस घर में बड़ी महफूज और मजबूत हैं। सच्ची मोहल्ले वाले आपकी मिसालें देते हैं। यू आर सो ग्रेट। क्या आपको नहीं पता चला? कभी 2 घड़ी आराम भी कर लिया करो सकीना। हर वक्त घड़ी की सुइयों की तरह घूमती रहती। कभी मेरे पास भी आके बैठ जाया करो 2 घड़ी। ओ भाई जी नजर नहीं आए कई दिनों से? अरे वो तो मेरे लिए सारी जिंदगी का चांद बने रहे हैं। काम ही ऐसा है उनका। बस अब रिटायर होने वाले, बड़ा वक्त मिल जाएगा घर बैठने के लिए। फिर खानबाजी के घर में बड़ी चहलते हैं, पूरा खानदान इकट्ठा हुआ। होगी उनकी भी आपस की बात? मैंने तो कभी गौर ही नहीं किया कौन क्या कर रहा है, किस हाल में है। सलमा याद आया, वो तुम्हारे 20 रुपए उधार देने मैंने। अरे बाबा ऐसी भी क्या जल्दी आ जाएंगे पैसे? नहीं, हिसाब से हिसाब होता है ना। अच्छा मैं ले लूंगी। कुछ चाची तो चाची चाची
कहाँ चली गई चाची? चाची, चाची, ये मेरी चाची किधर चली गई है?